press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, he is being termed as the future prime minister of India. तो हिंदुत्वा पॉलिसी अब इतनी इनसिक्योर और इतनी खतरनाक हो चुकी है। पाकिस्तान के साथ हुआ ये सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है कि पाकिस्तान को पहले दिन से उन्होंने इस बुनियाद पर इकट्ठा करने की बजाय कहा कि पाकिस्तान जो है ये 5 इकाइयों ने मिलकर बनाया है। हालांकि हमने 5 इकाइयों ने इनकार करके ये मुल्क बनाया था। भारत के अंदर जो मोदी सरकार की पॉलिसीज हैं वो कौन सा नया तूफान खड़ा कर रही हैं? नरेंद्र मोदी जो हैं वो जब 75 साल होने को हैं कमिंग 15 अगस्त में, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो किस तरह पॉलिटिक्स को लेकर के चल रहे हैं और किस तरह इंडिया की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है लोगों को सीखना चाहिए दैट हाउ ही मेक्स इट टू शोकेसिंग इंडिया, जैसे कहते हैं ना, इंडिया को शोकेस करने का। आज भारत के मुसलमान फनकार भी उसमें शामिल हो गए। नसीरुद्दीन शाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और जिसमें वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ खाना जंगी की तरफ मुल्क को धकेल रही है। यूपी के इलेक्शन हो रहे हैं, बाकी जगहों के इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शंस के अंदर बनाई हुई ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात है ये ऐसी है कि जो अब वापस नहीं ली जा सकती। अब देखें हरिद्वार में वो कल भी हमने बात की, फिर उसके बाद वो सैफरॉन पहन के जो उनके घेरवे कपड़े पहन के वो जिस वक्त इंडिया बना था तो इंडिया के 2 बेसिक निशान थे। पहला निशान उसका वो 4 जो है ना वो शेरों वाला, वो आपने देखा होगा वो जो उनका उस पर। अच्छा वे मैं सारनाथ में ये पढ़ा हुआ है ओरिजिनल जो है, ये अशोक जो था ये बुद्ध था, ये उसकी लाट थी, उसकी लाट के ऊपर ये लगा होता था और उसको उन्होंने एम्बलम बनाया। अच्छा उसके बाद दूसरा है वो है धर्म चक्र। अच्छा। वो जो गोल दायरे में होता है धर्म चक्कर बेसिकली बुद्ध की थी। बुद्ध ने कहा था कि इस दुनिया का इंसान की लाइफ का साइकिल इस तरह का होता है कि एक आदमी जो है अपनी ज़िंदगी का कर्म का फल जो है या इस ज़िंदगी की बुराई का फल इसी ज़िंदगी में हासिल करके चला जाता है। बीजेपी का भारत, अगर आप इसको आरएसएस का भारत कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। तकसीम के बाद भारत के हिंदू लीडरों ने वक्ती तौर पर अकलियतों की हमदर्दियां लेने की खातिर नारा लगाया था कि भारत का कोई सरकारी मजहब नहीं होगा, ये एक सेक्युलर रियासत होगी जहां हिंदू, मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर मजाहिब के मानने वालों को यकसा हकूक हासिल होंगे। हालिया दिनों में भारतीय एक्टर नसीरुद्दीन शाह की जानिब से करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ मुहिम जारी रहने की सूरत में भारत में खाना जंगी का इंतबा दे दिया। जो योगी आदित्यनाथ की जो इलेक्शन था यूपी में, और दोबारा क्योंकि ये इलेक्शन फरवरी में हो रहे हैं अगले साल आई थिंक, और अब आपको पता है कि इसकी जो यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 200 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द पाकिस्तान। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जितने हम लोग टोटल मौजूद हैं, उतना तो इंडिया का ये सूबा है या ये जहां पे जो और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं ही इज बीइंग टर्म्ड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बीजेपी के अंदर भले अमित शाह हों, भले जो है वो राजनाथ सिंह हों, भले कोई और बड़ा मजबूत हो, हालांकि ट्रायंगल बड़ी मशहूर है, लेकिन जो नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि ही इज बीइंग टर्म्ड वो ये है कि ये योगी आदित्यनाथ है। और अब योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है, एंड उनके बारे में जो मशहूर है ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट, मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही गोज फॉर दैट। सो अब ये जो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं अब, और अपने आप को जो अपने जिसे आप कह रहे हैं ना कि अपने कद से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फॉर लॉन्ग दे हैव बीन सक्सेसफुल। एंड और जो योगी आदित्यनाथ एंड नरेंद्र मोदी जो अपने इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है, इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है, वो जो पोटेंशियल थी वो दी है, और इसके साथ साथ लेकिन जो बाहर का मीडिया, बाहर की दुनिया अंदर देख रही है वो ये है कि भाई ये इन्होंने एक पॉपुलिज्म का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ये एक एथनो नेशनल मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ इंडिया को लेके गए हैं, और जो डेमोक्रेसी है वो जो है वो मजबूत नहीं हुई। अच्छा ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये समझने की जरूरत है।
अमेरिका सिंपल एक वर्ड यूज कर देता है जी, इलिबरल डेमोक्रेसी। अच्छा बिल्कुल ठीक है, दिस इज एन इलिबरल डेमोक्रेसी, मींस कि जहां पे डेमोक्रेसी तो होती है लेकिन वो जो डेमोक्रेटिक कल्चर या जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स होती हैं पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिकल पार्टीज की, वो उस तरह नहीं है। अच्छा अब इन्होंने क्या किया है, वो कहते हैं भाई सो व्हाट, वी आर अ डेमोक्रेसी विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरा जो मकसद है इस सारी आपको चीजें बताने का, द रीजन बिहाइंड इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू मेक इट्स केस, अपना केस कैसे बना रहा है। ठीक है जी। और ये अब 2022 तक अगर इंडिया जो है वो अपने 75 साल जो है वो पूरे कर रहा है, अगर बीच में कोविड, और जैसे मैंने बताया कि ये जो थिंक टैंक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हुज जॉब इज टू प्रोजेक्ट इंडिया, हुज जॉब इज टू मेक द केस फॉर इंडिया। ठीक है जी। और अगर आप उनकी जीडीपी देखें, या अगर आप उनकी फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि जी अभी कोई मेरा ख्याल है रिसेंटली जैसे मैं बात कर रहा था कि 20 स्टार्टअप्स के वाले से बात कर रहा था, हाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर वो किस तरह आ रही है। और ये जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी तेजी से आ रही है, और इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो बड़ी तेजी से आगे की तरफ जा रहा है। सो नरेंद्र मोदी जो है वो अगर कोविड बीच में ना आता तो जो इस थिंक टैंक नीति आयोग जिसे बोलते हैं, आई थिंक आई प्रोनाउंस द राइट वर्ड, ये जो थिंक टैंक था दैट वुड हैव बीन जो जो प्रोजेक्शंस दे रहा था, जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था इंडिया के बारे में, दोज वुड हैव बीन करेक्ट। अगर इंडिया वुड बी $800 बिलियन एक्सपोर्ट मॉडल हो, ठीक है जी, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, that will make a bigger case. So this is where Pakistan have to understand कि and the politics which is going in India is कि even if India has a Yogi Sahab as a next prime minister in India, and even if the BJP goes for populism, they go for ethno-nationalistic majoritarianism, even if they flout democratic credentials, it doesn't matter, because what they have is they are speaking on these statistics. लेकिन अगर there is a vulnerability as well, vulnerability ये है कि इंडिया जैसा मुल्क which does not have a very strong basis of the economy, strong basis से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल कोविड-19 आया तो आपको 2 3 4 5 6 महीने के झटके में you have 75 million people went into poverty। ठीक है, ये है वो बेस। अब वो जो एक जो ऊपर एलीट है, सुपर एलीट, फिर एलीट, वो जो नीचे मिडिल क्लास, वो तो बड़े अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल लोअर स्ट्रैटा है, दैट इज वेयर आई थिंक दैट इज वेयर ट्रांसफॉर्मेशन इज येट टू बी। लेकिन इस वो सारी लोअर क्लासेस, सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा किस तरह उठाएगी, ये एक जो है, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट इज फॉल्टरिंग, उसको चैलेंजेस हैं, और स्टैटिस्टिक्स जो उसके हवाले से बातें की जा रही हैं कि वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, गो के वो 6-7% या इसमें दोबारा वो ग्रो करेंगे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी यूपी में इलेक्शन पास कर लेता है, उनका योगी जीत जाता है, तो याद रखिएगा बीजेपी जीत गई, आरएसएस जीत गई, वो जो हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म वो जीत गई, फायर ब्रांड क्लैरिक जीत गया, हिंदू नेशनलिज्म जीत गई। ये वो चीजें हैं दैट मेक्स बेसिकली द केस फॉर इंडिया, एंड दैट ऑब्वियसली shatters any kind of a hope that is to come from Congress, that is to come from the liberals of India, that is to come from वो जो प्रोग्रेसिव इंडियंस बेशक आप उन्हें कह लें, वो जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, दैट उसकी जो होप है वो बिल्कुल शैटर हो जाएगी, एंड दैट विल गिव अ कॉन्फिडेंस टू नरेंद्र मोदी। दैट इज व्हाई उन्होंने जो अपनी वो क्या से बोलते हैं जो फॉर्म लॉस थे 3, वो रिपील कर लिए, तीनों के तीनों, बिकॉज ही न्यू कि उसके लिए जो है वो मिसाइल होंगे मोदी जी की पॉलिटिक्स के लिए। अब आके अगर हम सिर्फ ये तसव्वुर करते रहेंगे पाकिस्तान के, हमें वी हैव टू जस्ट अब्यूज इंडिया, वी हैव टू आस्क अदर कंट्रीज टू स्टैंड अप विद अस अगेंस्ट इंडिया, and we don't do things ourselves, and we do not make up things for ourselves, or do not compete India on this economy thing, things will not be fine. So they are projecting India, वो जो से कह रहे हैं ना कि
दे आर प्रोजेक्टिंग इंडिया फॉर 75 ईयर्स में वो क्या कर रहे हैं, एंड ही इज शोकेसिंग, एंड लेट मी टेल यू द नेक्स्ट ईयर, ये जो 8 मंथ्स हैं, नरेंद्र मोदी विल जस्ट बी सेलिंग वन थिंग, 75 years, 75 years and 75 years. और ये जो 75 years हैं, they are going to be very much, वो जो कह लेना कि मेरे टेन्योर में ये हुआ. So ये जो पुराना प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड करना और कहा कि जी 2022 को मद्देनजर रखें, ठीक है जी, और इस लैंडमार्क को ज़हन में रखें, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस डेवलप करना, पॉलिटिकली अपने आप को उठाना, फिर मीडिया में जिस तरह उसने मेन स्ट्रीम किया,